माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन भी किया और उसके आधार पर एक्ट बना। तो जब तक ये एक्ट है तो सभी को एक्ट का सम्मान करना है। वो उनकी व्यक्तिगत मांग हो सकती है, लेकिन जहाँ तक इसमें फेरबदल का सवाल है, तत्काल और आने वाले समय में भी कोई फेरबदल नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार में आपने शराबबंदी कानून लागू कर दिया है, लेकिन इससे लोगों को दिक्कत हो रहा है, पर्यटकों को दिक्कत हो रहा है। पर्यटक आते हैं लेकिन यहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। बता दें आपको कि जीतन राम मांझी ने यह तमाम बातें कही थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जीतन राम मांझी ने यह साफ कहा था कि खान पान पर जो है ध्यान देंगे हम लोग तब पर्यटक आएंगे, यानी कि शराब बिहार में चालू कर देना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कई बार ऐसा बयान दिया, जिसको लेकर आज हमने बात किया है। बिहार सरकार में मंत्री जो मद्य निषेध के हैं सुनील कुमार ने यह साफ कहा है कि हमने फेरबदल किया था, लेकिन अब कोई जो फेरबदल है वो नहीं होगा। लेकिन देखा जाए तो बिहार में अच्छे तरीके से शराबबंदी कानून लागू करने को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। तो वहीं शराब चालू करने को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार, वो सुने आप सभी का इस स्वागत है जन सुनवाई में। आपने जो प्रश्न किया कि जहरीली शराब के IFSL रिपोर्ट अभी तक पूर्णतः प्राप्त नहीं हुआ है, उसमें कौन सा केमिकल यूज़ हुआ है उसकी हम जांच FSL से आएगा। लेकिन इतना आपको पता है कि उसके अधिकांश आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जो महतो जी जो उसके मुख्य आरोपी थे, वो दिल्ली में जाकर सारण की पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस जो जहरीली शराब से जो संबंधित केस है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्राथमिकता के तौर पर उसका ट्रायल हो, स्पीडी ट्रायल हो। सर, बीजेपी की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि जंगल राज की वापसी हुई है। बिहार में जिस प्रकार से डबल मर्डर हुआ, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब पहले भी आपने ये प्रश्न उठाया है, न सिर्फ हमसे लेकिन अन्य जदयू के या महागठबंधन के नेताओं से आपने ये प्रश्न उठाया है। और जब भाजपा के लोग हम लोग के साथ रहते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे रहते हैं, जब दूसरी तरफ जाते हैं तो ये जंगल राज की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए, बिल्कुल क्राइम फ्री कोई भी स्टेट या राज्य नहीं हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कोई घटना घटती है तो यहाँ पर अगर किसी दबाव के, भेदभाव के जो आरोपी होते हैं, जो जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, उनकी गिरफ्तारी होती है, चार्जशीट होता है और कोशिश की जाती है उन कांडों का ट्रायल हो। तो निश्चित रूप से काफ़ी समय से कानून का राज यहाँ स्थापित है और किसी तरह का उसमें इन्वेस्टिगेशन में बायस्ड होने का प्रश्न नहीं उठता है। और जब घटना घटती है तो निश्चित रूप से गिरफ्तारियां होती हैं, चार्जशीट ससमय सबमिट किया जाता है। कल पटना में भी देर रात कंकड़बाग में हुआ। नहीं, देखिए, इतनी बड़ी जनसंख्या है, 12 करोड़ 14 करोड़, तो घटनाएं तो कहीं कहीं घटेंगी, चाहे वो नागरिक क्षेत्र हो, अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो। तो प्रश्न ये उठता है कि उसके बाद की कार्रवाई क्या हो। और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि बहुत रेगुलरली या फ्रीक्वेंसी के साथ घटनाएं न घटें। तो यदा कदा घटनाएं घटेंगी, क्योंकि समाज में ऐसे लोग हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं। चाहे शराबबंदी का मामला हो, उसके भी उल्लंघन करने वाले लोग हैं, क्योंकि उसमें फ़ायदा है। उसी तरह से आपसी विवाद के कारण भी, ज़मीनी विवाद के कारण भी मर्डर्स होते हैं और लोभ के कारण भी लोग चोरी डकैती करते हैं। तो जो वर्तमान में जो DGP पुलिस हैं, तो काफ़ी अच्छे पदाधिकारी हैं। उनके नेतृत्व में हम समझते हैं कि जो जिला पुलिस भी है वो सही तरीके से काम कर रही है और जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जीतन राम मांझी ने बयान दिया कार्यक्रम कि तेजस्वी यादव देखेंगे शराबबंदी को समाप्त करने के लिए। शराबबंदी कानून समाप्त हो, इसकी मांग लगातार कर रहे हैं। और उन्होंने बयान दिया कि तेजस्वी यादव इसको देखेंगे। क्या आपको, हालांकि मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि खत्म नहीं होगा, आपके सहयोगी लगातार मांग कर रहे हैं? देखिए, इसको जब दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पास किया, सभी माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन भी किया और उसके आधार पर एक्ट बना।
तो जब तक ये एक्ट है तो सभी को एक्ट का सम्मान करना है। वो उनकी व्यक्तिगत मांग हो सकती है, लेकिन जहाँ तक इसमें फेरबदल का सवाल है, तत्काल और आने वाले समय में भी कोई फेरबदल नहीं होगा। जहाँ तक आवश्यकता अनुसार हम लोगों ने अमेंडमेंट्स जरूर किए हैं, संशोधन किए हैं, ताकि इस कानून को और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके, लेकिन एक्ट को निरस्त करने जैसी कोई बात नहीं है। जिन्हें आप ठीक ही कहा कि हम लोगों ने पूरे बजट को अभी देखा नहीं है। जब तो आपने सुन लिया, बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार थे मद्य निषेध विभाग के। जिस तरीके से बिहार में शराब चालू करने की बातें हो रही है, इसको लेकर उन्होंने यह साफ कह दिया है कि कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जिस तरीके से शराबबंदी कानून लागू है वही रहेगा, कोई फेरबदल नहीं होगा। सबके सहमति के बाद बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ था और उसी तरीके से आगे भी लागू रहेगा। जिस तरीके से आपराधिक घटना हो रही है, इसको लेकर सुनील कुमार ने यह साफ कहा है कि कार्रवाई हो रही है और लगातार कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रही है। बता दें आपको कि सुनील कुमार ने यह साफ कहा है कि लगातार शराब को लेकर जो है छापेमारी हो रही है, मद्य निषेध विभाग छापेमारी कर रहा है। तो वहीं जो भी शराब माफिया शराब बेचेगा उसको मद्य निषेध विभाग नहीं छोड़ेगा। जीतन मांझी के सवाल पर सीधा सीधा उन्होंने नकार दिया है और कह दिया है कि शराब बिहार में चालू कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पहले हमने फेरबदल किया था, लेकिन अब कुछ भी वैसा होने वाला नहीं है। क्या कुछ कहते सुनील कुमार आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।